हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीड ऑफ साइंस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये कहता है कि कार्बन 20 ग्राम लिए और ऑक्सीजन जो है 5 ग्राम लिए। हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये सभी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जानने समझने वाली ये बात है कि 20 ग्राम और 5 ग्राम लिए तो हमारा 25 ग्राम, ये बॉर्डर लाइन हो गया। बॉर्डर लाइन का ये इतना, जितना इधर रहता है उतना ही इधर आना चाहिए, तभी यह मास कंजर्वेशन होता है। यही मास कंजर्वेशन कहलाता है। इन्होंने यही बताया कि कहीं भी हम लेते हैं तो ये मास कंजर्व रहता है, हमारा मास कहीं जाता नहीं है। ब्रह्मांड में कहीं भी हमारा जो है द्रव्यमान जो है कंजर्व रहता है, उसमें किसी प्रकार की चेंजेज नहीं हो सकती है। इसका मतलब कि जब दो चीज़ें मिलती है तब एटम की संख्या बराबर होती है। अर्थात किसी भी रिएक्शन में न तो एटम न तो निर्माण होता है और न ही एटम को नष्ट किया जा सकता है। इन्होंने यही बताया। हम देखते हैं, जैसे कि हमें चाय बनाना है, चाय बना रहे हैं हम, तो 2 kg जो है हम ले रहे हैं दूध, 2 kg पानी और 1 kg चाय पत्ती, तो तभी हमारा जो है चाय बना। अब इसमें चाय बनेगा, देख लेते हैं। ये 2 kg, ये 2 kg, 4 kg हुआ और 1 kg 5 kg, हमारा 5 kg बनेगा। ये कहीं पर भी ये लागू होता है। द्रव्यमान जो है हर जगह स्थिर रहता है। ये चंद्रमा पर हो गया, पृथ्वी पर हो गया, किसी भी ग्रह पर भी ये द्रव्यमान जो है हमारा कंजर्व रहता है, यानी कि द्रव्यमान जो है संरक्षित रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। 1789 ईस्वी में लेवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था। इन्होंने ही बताया कि जो है एटम जो है किसी भी रिएक्शन में एटम का न तो निर्माण होता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। फिर एक और नियम था उसमें, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, मतलब निश्चित अनुपात का नियम, जिसको जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। प्राउस्ट ने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाते समय कार्बन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 16 एटम, चूँकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, इसलिए 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये जो है परमाणु भार है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन के होता है 16, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 हो गया। तो इन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे 12 कार्बन 12 और ऑक्सीजन जो है 32 लिए, तो ये जो हमारा जो कट पीट गया है 3:8 है। यही कहता है कि जब भी 3:8 मिलेंगे कार्बन और ऑक्सीजन को, तो हमेशा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। अब वो चाहे अमेरिका में जा कर के बनाए, चाहे भारत में, कहीं पर भी जा कर के हम बनेंगे तो हमारा वो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते समय हम कार्बन के 1 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम लेंगे। जैसे एक कार्बन का हो गया 12 और एक ऑक्सीजन का हो गया 16, तो 12:16 हो गया, कट करेंगे हमारा आएगा 3:4, यानी कि अलग कंपाउंड बन गया। रेशियो अलग लिए, अलग कंपाउंड बन गया। 3:8 में लिए थे तो हमारा बन गया था क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब 3:4 में लिए तो हमारा बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। यही जोसेफ प्राउस्ट ने बताया और इसी को इन्होंने कहा कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन जो है ये निश्चित अनुपात का नियम है। फिर आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बहुगुणित अनुपात का नियम इसको कहते हैं। इसको जॉन डाल्टन ने दिया। डाल्टन ने बताया कि दुनिया की हर चीज़ जो है एक होल नंबर से बनी है। दशमलव का कोई काम नहीं है। रेशियो कभी भी एक फ्रैक्शन में नहीं होगा। P/Q के फॉर्म में ये रेशियो कभी भी P/Q के फॉर्म में नहीं होगा। हर चीज़ जो है एक फिक्स रेशियो में बनती है और अलग रेशियो लेंगे तो अलग वस्तु बन जाती है। यही हमें डाल्टन ने बताया था। ये P/Q वाला फॉर्म समझ लेते हैं, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है। जैसे A है और B है, A जो है 2 और 3 लिए, 2/3 लिए और ये 1/2 लिए हैं। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग पॉइंट में कहा जाए, होल नंबर से मिलकर बनी है, दशमलव का कोई काम नहीं है। तो 3 से 2 में भाग देंगे, तो पहले पॉइंट लेंगे तो यहाँ 0 आएगा, 6, 3 छक्के 18 बचा 2, ये पॉइंट में आ गया। यही इन्होंने कहा कि होल नंबर में बनी है, पॉइंट का कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। जैसे यह भी 1/2, तो इसको 0.5 लिख देंगे, तो ये पॉइंट का कोई काम नहीं है। इसको लिखेंगे कैसे, तो ये देखिए, ये 2A जो है हमारा 2/3 है और ये B जो है हमारा, इसको लिखेंगे A/B। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको देखिए, इसको लिख देते हैं A/B लिखेंगे, तो A 2/3, और ये जब बटे में रेशियो है तो इसको उलट के लिखेंगे 2/3, यानी कि 4 हो गया, 4/3,
यहाँ पे 1 होगा, 4/3, यही यहाँ पे हम लिखे हैं 4:3, मतलब पॉइंट का काम नहीं होगा, काम नहीं है यहाँ पे। डाल्टन ने कहा कि रेशियो जो है कभी भी अंश बटा हर में नहीं हो सकता है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 4:3 ऐसे करके। ओके, अब देखिए जैसे हम पानी बना रहे हैं, पानी बनाते समय H2O बनाते समय हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 16 एटम लिए, तभी हमारा जो है पानी बन गया। यानी कि 2 और 16 था तो कट गया हमारा कितना, 1:8 आ गया, तभी पानी बनेगा। यहाँ पे कोई भी पॉइंट में नहीं है, यहाँ पे देखिए कोई पॉइंट में नहीं है, होल नंबर में है, यही इन्होंने बताया था। अब जैसे H2 और O2 को हम लोग लिए हैं, यहाँ पे H2 और O2 लिए तो अलग कंपाउंड बना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना। अब हाइड्रोजन जो है 2 गो है तो 2 इसका हो गया, ये ऑक्सीजन जो है 2 गो है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 गो है तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32 हो गया। तो 1:16 आया, तो फाइनली यहाँ पे अलग रेशियो लिए तो अलग कंपाउंड बन गया। यही मतलब हमें बता रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में। जैसे यहाँ पे हम लोग समझ गए हैं, ये H2 और O में लिए थे, 1:8 में हमारा बना था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज ये सब पढ़े हैं। तब तक मिलते हैं, तब तक अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके भाई, थैंक्स यू।